डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो हम सब जानते हैं कि डीएनए जो है उसको जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है, बिकॉज जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए फ्रैगमेंट इज द जीन। लेकिन बहुत साल पहले ये किसी को पता नहीं था कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्या है रियलिटी में, मतलब किस बायोकेमिकल से ये बना है। सम साइंटिस्ट को ऐसा लगता था कि प्रोटीन जो है वो प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। सम लोगों को लगता था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। सम लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं नहीं आरएनए जेनेटिक मटेरियल, वो प्रोटीन बनाता है इसलिए। और सम लोगों को ऐसा भी लगता था कि हमारी जो पूरी लिविंग सिस्टम है ना वो एनर्जी पे चलती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट माने ग्लूकोज ये जेनेटिक मटेरियल होगा। सो बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो पीछे पड़े थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनको ये ढूंढना था ऐसा क्या है कि जिससे जेनेटिक मटेरियल मतलब जीन्स बने हुए थे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट शुरू है, इनमें से 3 एक्सपेरिमेंट हम स्टडी करने वाले हैं आज। हम पहला एक्सपेरिमेंट स्टडी करने वाले हैं। संदीप सर के अमेजिंग बायोलॉजी में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम सीखेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। मतलब 1934 में ग्रिफिथ ने जेनेटिक मटेरियल के फाइंडिंग में एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट आज हम देखने वाले हैं। एक ही बहुत ही अलग तरह का बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल ग्रिफिथ ने यहाँ पे किया है। क्या करता है ये बैक्टीरियम, अगर उसका नाम देखें तो हम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। निमोनी मतलब निमोनिया। ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया मैमल्स में और ह्यूमंस में मतलब इंसानों में निमोनिया ये जो डिसीज है ये रोग पैदा करता है, और उसकी वजह से अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो डेथ भी हो सकती है। ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके हमें 2 स्ट्रेन मिलते हैं। एक है यस स्ट्रेन और दूसरा है आर स्ट्रेन। जो यस स्ट्रेन है वो स्मूथ है क्योंकि इस पर होता है कैप्सूल, लेकिन उसके दिखने पे मत जाना, वो बहुत ही घातक मतलब भयानक होता है। क्योंकि यस टाइप का जो बैक्टीरिया है, यस टाइप का जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, उससे होता है निमोनिया। मतलब ये विरुलेंट है और वो निमोनिया डेथ में कन्वर्ट होता है। उस एनिमल की या उस मैमल की उसमें डेथ होती है। और जो दूसरा है आर टाइप वाला, उसको रफ टाइप बोलते हैं, रफ स्ट्रेन। उसको कैप्सूल नहीं होता ना, इससे वो दिखने में अच्छा नहीं है, लेकिन वो बेचारा सीधा साधा है, इसकी वजह से कोई निमोनिया वगैरह नहीं होता। वो नॉन विरुलेंट है और जिस पर भी इसका इन्फेक्शन होता है वो सही तरह से मतलब ठीक ठाक रहता है, हेल्दी रहता है। अब किस तरह से इस्तेमाल किया है ग्रिफिथ ने इसका देखो। ग्रिफिथ ने लिया माइस मतलब चूहा। हमको पता है हालांकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में जो हम इंसानों पे करने वाले हैं इसके लिए हम माइस का मतलब चूहे का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से माइस ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए भी चूहे को ही चुना है। उसने क्या है माइस लिया और माइस को पहले उसने एक इंजेक्शन दिया, उसमें था यस स्ट्रेन बैक्टीरिया। अब यस स्ट्रेन तो विरुलेंट है, इसीलिए वो जो माइस है, वो जो चूहा है, उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई, बेचारा माइस। दूसरा जो है उसमें क्या किया, उसको आर टाइप का इंजेक्शन दिया ग्रिफिथ ने। आर टाइप से तो निमोनिया होता नहीं, तो वो माइस यहाँ पे बच गया, लक्की वाला माइस है ये। अभी तीसरे में क्या किया ग्रिफिथ ने, थोड़ी सी ट्रिक लगाई। क्या किया, वो जो यस टाइप का बैक्टीरिया है उसको उसने हीट किल्ड किया। मतलब एक टेस्ट ट्यूब में वो बैक्टीरिया का सॉल्यूशन दिया, उसको गर्म करके उबलाया, बॉईल किया उसको, तो बैक्टीरिया वो मर गए ना। अभी उसका इंजेक्शन दिया, मतलब तीसरे जो माइस है, तीसरा जो चूहा है, उसको जो इंजेक्शन दिया है वो है हीट किल्ड यस टाइप का। अब जो निमोनिया फैलाने वाला है ना उसकी डेथ हो गई है, इसलिए वो तीसरा माइस भी लकी निकला, उसको भी निमोनिया नहीं होगा, अभी वो भी जिंदा बचेगा।
चौथे और लास्ट वाले स्टेप में ग्रिफिथ में एक और आइडिया लगाई। उसने क्या किया अभी देखो, इन दोनों को ना मिक्स किया, मतलब लिविंग आर्क टाइप बैक्टीरिया और हीट किल्ड यस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब दोनों से तो निमोनिया होगा नहीं, क्योंकि एक निमोनिया करता नहीं है और दूसरा जो है वो खुद मरा हुआ है, वो हीट किल्ड किया हुआ है। उन दोनों को उसने मिक्स किया और वो उस चूहे को इंजेक्शन दे दिया उसने। अभी आप बोलो क्या होने वाला है यहाँ पे, क्या होगा उस चूहे के साथ, आपको क्या लगता है? राइट, ग्रिफिथ को भी ऐसा लगा कि उसको होगा कुछ नहीं, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा रिजल्ट आया। मतलब वो जो चूहा है उसको निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। ग्रिफिथ वॉज सरप्राइज, अरे यार ये कैसे हो गया। तो उसने क्या किया, वो जो मरा हुआ चूहा है ना, चौथी बार उसका खून निकाला और वो खून उसने देखा माइक्रोस्कोप में और बहुत सरप्राइज हो गया वो, क्योंकि उसको मिले वहां पे लिविंग यस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब ये कैसे हो गया, उसने तो लिविंग यस टाइप उसमें डाले ही नहीं थे ना, लेकिन उसे एक बहुत बड़ा आंसर यहाँ पे मिल गया। जो मरा हुआ है यस टाइप वो तो जिंदा नहीं हो सकता, मगर हाँ आर टाइप वाले तो कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब आर टाइप वाले जो बैक्टीरिया है वो कन्वर्ट हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और उनसे ही बने यस टाइप ऑफ लिविंग बैक्टीरियाज। और उसने उस माइस को निमोनिया किया और उसकी डेथ हो गई। अब हीट किल्ड सॉल्यूशन में ऐसा कुछ था जिसने उस आर टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन करके यस टाइप बैक्टीरिया वहां पे पैदा कर दिए। तो वो जो कुछ तो था वहां पे, समथिंग वॉज देयर, ग्रिफिथ नेम्ड दैट समथिंग एज अ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और वो जो कुछ भी था जिसने आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करके यस टाइप ऑफ बैक्टीरिया बना दिए, उसको ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। हाँ, हालांकि ग्रिफिथ उस टाइम ये पता नहीं कर पाया कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, उसका पता लगाया नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं, अवेरी, मैक्लेड और मैक्कार्थी के एक्सपेरिमेंट में। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो इस तरह से डीएनए की खोज में ग्रिफिथ ने हमें दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसने हमें बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल transforms R type of bacteria into living S type of bacteria. That means they have changed the characters of that particular R type of bacteria and they produce S type of bacteria. That means that something is transforming principle, and from that substance genes are made up of. So this was ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था। एक कुछ सिंपल से क्वेश्चंस है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक्स अ लॉट।